आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। हुकूमत ने बोइंग तैयारों के मॉडल्स की निगरानी को बढ़ाने का दिया हुक्म। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा, तैयारों के मुआयने का अमल हो चुका है शुरू। नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई तालीमी पॉलिसी के मुरतब हो रहे हैं मुस्बत असरात। मुंबई राइजिंग इवेंट से देवेंद्र फडणवीस और धर्मेंद्र प्रधान का खिताब। नीट यूजी 2025 के नताज का ऐलान। राजस्थान के महेश कुमार को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल। महाराष्ट्र के कृषंक जोशी को मिला तीसरा रैंक। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के हालिया बयान पर कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का सख्त रद्दमल। राहुल गांधी से मुतल्लिक नीतीश राणे के बयान को करार दिया बचकाना। और अब खबरें तफसील से। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बोइंग 787 सीरीज के हवाई जहाज के मॉडल्स की तौसी निगरानी का हुक्म दिया है। एक बोइंग तैयारा हाल ही में अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के चंद मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में तैयारे में सवार 241 मुसाफिरीन समेत 270 अफराद हलाक हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि हुकूमत ने बोइंग तैयारों के मॉडल्स की निगरानी को बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। नायडू ने कहा कि हमारे मुल्क में हिफाजती मेयारात बहुत सख्त हैं। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी तैयारों के बेड़े में बोइंग 787 के 34 तैयारे हैं, जिनमें से 8 तैयारों का पहले ही मुआयना हो चुका है और बाकी दीगर तैयारों का भी जल्द मुआयना किया जाएगा। राम मोहन नायडू ने ब्लैक बॉक्स की बाजियाबी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे हादसे को बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिलेगी। Taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And yesterday, they have added 2 more members to the investigation, one from the forensics team, one from the medical team. And they would be doing it in future also as necessary. Whichever expert is required, they will be adding them to the investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 p.m. from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. So we are also eagerly waiting for what the results or the report is going to be once the AIB. महाराष्ट्र के दारुल-हुकूमत मुंबई में आज मुंबई राइजिंग इवेंट मुनक्किद किया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई तालीमी पॉलिसी ने हिंदुस्तान में तालीम के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा है कि NEP 2020 भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है, इस नई शिक्षा नीति ने ग्लोबल एजुकेशन के लिए दुनिया भर की जो बेस्ट ऐसी शिक्षा है उसको भारत में प्रवेश मिलने के लिए द्वार खोले हैं। और उसी के तहत बड़े पैमाने पर जो हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है वो भारत में आ रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूं
कि इस प्रकार से उन्होंने एक इकोसिस्टम क्रिएट की है जिसमें बड़ी तेजी के साथ इन यूनिवर्सिटीज को यहां पर कैंपस सेटअप करने के लिए परमिशन मिल रही है। आज महाराष्ट्र के नई मुंबई में 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज को कैंपस स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, यूजीसी ने एलओआई दिया है। महाराष्ट्र में हम जो एजुसिटी तैयार कर रहे हैं ये नई मुंबई में होगी। हम लोग 10 यूनिवर्सिटीज को यहां लाना चाहते हैं। 5 यूनिवर्सिटीज अभी करीब करीब आ चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज से हमारी बातचीत चल रही है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी में एक ऐसा इंतज़ाम था जो हिंदुस्तानी तालीम को बैनुल-अक़वामी बनाने का अहद करता है। इसके मुताबिक हमने गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के बारे में यूजीसी के तहत रहनुमा खतूत तरमीम की। हमारे मुल्क में 9 गैर मुल्की यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगले तालीमी साल तक वो सभी हिंदुस्तान में तदरीसी अमल शुरू कर देंगी। एनईपी 2020 में भारतीय शिक्षा को इंटरनेशनलाइजेशन करने की एक कमिटमेंट था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले साल भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी आने की यूजीसी की नीति में परिवर्तन किया। इसके कारण आज अभी अगर मैं कहूं आपके सामने, बीते शिक्षा वर्ष में 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं, वहां पढ़ाई हो रहा है। इसी एकेडमिक ईयर में 25-26 में यूके के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन भी पढ़ाना जुलाई महीने से शुरू करेगा। और आज की जो 5 हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटियों को एलओआई दिए और पिछले सप्ताह में हम लोगों ने यूके के लिवरपूल को भी एलओआई दिए हैं। ये सब मिला के अब तक 9 फॉरेन यूनिवर्सिटी आर हियर इन आवर कंट्री। Some of them have started their courses, some of them will start this year only, and by next academic year, almost all of them will start a teaching process in this country. And more 6 universities are in pipeline. That means our policy has attracted quality foreign university. When I'm talking about quality, they all are within. Our criteria is they should be within the 500 top of the global standards. I can share you few information in detail. Our colleague can share with you. Lot of them are within 100. Lot of them are within 100. That means India is a education destination. India is a knowledge destination. और शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने मुल्क में परवाज़ों की देखभाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बोइंग डील के खिलाफ थी और प्रफुल्ल पटेल उस वक्त शहरी हवाबाजी के वजीर थे। संजय राउत ने कहा कि शुकूक व शुबहात हैं, लेकिन इन पर शोर मचाकर इबहाम पैदा करना दुरुस्त नहीं है। मामले की तफ्तीश जारी है। एक महत्वपूर्ण सेक्टर सिविल एविएशन, लेकिन सरकार गंभीरता से उस पर नहीं देख रही है। सब कुछ बेच दिया है। एयरपोर्ट्स हो, एयर इंडिया जैसे हमारे नेशनल कैरियर हो, अपने सबका निजीकरण किया। तो सरकार को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आपके मंत्री एक्सीडेंट के बाद कैमरा लेकर क्यों भाग रहे हैं? वहां प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? 300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, डीजीसी है जिम्मेदार है, एटीसी जिम्मेदार। आज भी आप देखिए जो आंकड़ा आ रहा है, एटीसी डीजीसी में 50% स्ट्रेंथ कम है काम करने वालों में। इसका मतलब सरकार उससे गंभीरता से नहीं ले रहा और एक्सीडेंट हो गया, मेंटेनेंस में ध्यान नहीं है। जो हवाई जहाज का मेंटेनेंस होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये भाई बार बार हम बोल रहे हैं। मैंने उस कमेटी पे, स्टैंडिंग कमेटी पे काम किया है, मुझे मालूम है मुंबई में क्या हो रहा है, अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या है, मेरे पास पूरी जानकारी है। तो अगर ये लोगों की जान से खेलने का काम चल रहा है इस तरह से, तो मुझे लगता है जो एक्सीडेंट हुआ है
उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जांच हो जाएगी, चलती रहेगी। और महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने अपोजिशन लीडरों की जानिब से वुज़रा से इस्तीफे की मांग पर तनकीद की। गिरीश महाजन ने कहा कि यह अपोजिशन की बहुत नादानी है, जो इस पर तबसरा कर रहे हैं वो सियासत के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। कितने अपरिपक्व, ऐसे मैं कहूँगा इमैच्योर्ड ये लोग हैं। जब देश में वार हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब भी इन लोगों को कोई इसमें सीरियसनेस नहीं था। प्रधानमंत्री ने रिजाइन करना चाहिए, अमित भाई ने रिजाइन करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, तो जैसे बचपन स्टेटमेंट अपोजिशन की तरफ से हो रहे थे। जब पूरा देश हमारे सेना की तरफ देख रहा था, पूरा सभी का ध्यान इस वार के ऊपर लगा हुआ था, इस ऑपरेशन के ऊपर लगा हुआ था, तब इनको मजा आ रहा था कि बस हम इनका रिजाइन कैसे मांगे, इनको गलत कैसे ठहराए। मुझे लगता है देश के प्रति भी इनको कोई संवेदना नहीं है अपोजिशन वालों को। अहमदाबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के बाद एनसीपी-एससीपी की एमपी सुप्रिया सुले ने हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी पर शदीद तशवीश का इजहार किया और वजारत शहरी हवाबाजी से वाइट पेपर जारी करने की मांग की। पार्टी लीडर महेश तापसे ने भी सुप्रिया सुले के बयान की हिमायत की। एनसीपी शरद पवार की सांसद और नेता सुप्रिया जी ने बहुत ही सही बयान दिया है। एविएशन या रेल ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही चीजों में दुर्घटना या बस ट्रांसपोर्ट, ये तीनों ही चीजों में दुर्घटना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जो एयर इंडिया का अहमदाबाद लंदन फ्लाइट का जो हादसा हुआ, ये बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयानक था, सबके दिल को दहलाने वाला था। और यहाँ पे एक व्हाइट पेपर होना चाहिए एविएशन सेफ्टी के लिए, रेल सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे ना हो। ऐसी मांग हमारी सांसद संसद रत्न सुप्रिया सुले जी ने की है कि ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद हो चुका है। सिविल एविएशन के साथ या सिविल एविएशन की जो जांच एजेंसी है, डीजीए, सीए वगैरह सब कर रहे हैं उस प्रकार से। तो आज ऐसा किसी प्रकार का बयान ना हो ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार की दहशत निर्माण हो। अभी हम ऑपरेशन सिंदूर से बाहर हुए हैं और उसके बाद तुरंत ही इस प्रकार का हादसा होना लोगों के मन में कई प्रश्न उत्पादन करता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ करने के बाद सडन लॉस ऑफ पावर उसमें हुआ और 33 सेकंड में चढ़ते चढ़ते हवाई जहाज नीचे बैठ गया। ये विजुअल्स में भी दिख रहा है, जितना डेटा सामने आया उसमें भी इसी प्रकार की चीजें दिख रही हैं। तो आज किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचने के पहले ऑफिशियल क्या निष्कर्ष आता है उसके राह देखनी। नीट यूजीसी 2025 के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। 22,76,069 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी, जिनमें से 12,36,531 उम्मीदवारों ने इम्तिहान क्वालिफाई किया है। राजस्थान के महेश कुमार को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल हुआ। मध्य प्रदेश के उत्कर्ष औधिया ऑल इंडिया सतह पर दूसरे मकाम पर हैं, जबकि महाराष्ट्र के कृषांक जोशी ने ऑल इंडिया सतह पर तीसरा मकाम हासिल किया। तेलंगाना से 70,259 उम्मीदवारों ने नीट इम्तिहान में शिरकत की थी। तेलंगाना में 41,584 उम्मीदवारों ने कामयाबी दर्ज की है। तेलंगाना के जीवन साई कुमार को ऑल इंडिया 81 रैंक हासिल हुआ है, माफ कीजिए 18 रैंक हासिल हुआ है और ये पहला रैंक हासिल हुआ है। एनसीपी-एससीपी की रुकन पार्लियामेंट फौजिया खान ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर फौजिया खान ने मुल्क में खवातीन पर मजालिम पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खवातीन पर जुल्म सितम बंद होना चाहिए। उनका हो रहा है, इस पर भी हम एक ठहराव वहां रखने वाले हैं, क्योंकि महिला अत्याचार रुकना चाहिए। इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो बंद होना चाहिए। और जग की अर्थव्यवस्था की तो हम बात करते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं, लेकिन समाज व्यवस्था का क्या? सबसे उत्तम समाज व्यवस्था भारत को बनाना है और ये हमारा उद्देश्य है। ये उद्देश्य लेके ये महिला काम करेंगी कि हमारी समाज व्यवस्था जिसमें महिला को सम्मान है
और अगर सम्मान को बचाना है तो आरक्षण लगाना होगा, ऐसी हमारी डिमांड है। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के हालिया बयान पर कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। विजय वडेट्टीवार ने राहुल गांधी से मुताल्लिक नीतीश राणे के बयान को बचकाना करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी जबान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश राणे की वैसे भी पॉलिटिकल हो या खुद की हाइट देखकर बात करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी कांग्रेस में तब राहुल जी की तारीफ ही कर रहे थे। राहुल जी को तो मोदी से डर नहीं लगता तो किसे डर लगेगा। और इस तरह की भाषा करना सत्ता की मस्ती में चोरों का, तो अपने वैसे भी हाइट और ऐसे भी दोनों हाइट देखकर ही बात करना चाहिए, समझे ना। ये इस तरह की भाषा को कोई बर्दाश्त नहीं करता। सत्ता के लालच में किसी को खुश करने के लिए ये भाषा आप कर रहे हो, तो कल क्या भाषा थी आपकी आरएसएस के बारे में। तो आपके ऊपर कोई ऐसे भाषा से विश्वास नहीं रखता है, ना ये कोई पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात मेच्योरिटी है, ये तो बचपना है इस तरह की भाषा करना। पुणे में एक प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला अजित पवार खिताब कर रहे थे। इसी दौरान प्रहार जनशक्ति कारकुनों ने हंगामा किया और नायब वज़ीर आला के सामने अपनी कई मांगें रखी। इस हंगामे के बीच अजित पवार ने एहतजाजी कारकुनों की बात का जवाब भी दिया। बाद में पुलिस ने प्रहार जनशक्ति कारकुनों को हिरासत में ले लिया। स्वतः अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांना राज्याच्या वतीनं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी चर्चा करायला त्यांच्याबरोबर पाठवलेलं होतं। त्यांनी त्यांच्याबरोबर चर्चा केली। त्याच्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्वतः बच्चू कडू साहेबांचा फोन मुख्यमंत्र्यांना लावून दिला। दोघांची चर्चा झाली। बच्चू कडूंना मुख्यमंत्र्यांनी असं सांगितलेले की और कल रात पुणे में मूसलाधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पिंपरी चिंचवाड़ में दर्ज की गई है, जहां सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थीं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दावा कर रही है कि शहर के नाले मानसून से पहले ही पूरी तरह साफ हो गए थे, लेकिन कल की बारिश ने उनके दावों की कलई खोल दी है। इतलात के मुताबिक सड़क पर 4 से 5 गाड़ियां बह गईं। फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से इन गाड़ियों को बाहर निकाला। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और महाराष्ट्र में जुनूब मगरबी मानसून जोर पकड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई अजला के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायगढ़ और रत्नागिरी अजला के लिए 14 जून को रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कोंकण के साहिल पर भारी बारिश की पेशगोई की गई है। What is the update of weather, Mumbai and Maharashtra? Any alert is issued? What it is? Yeah, we have been expecting a revival of monsoon over Maharashtra, and that has happened from 12th June. We are getting isolated heavy rainfall, and a lot of other areas along the coast, Konkan coast, we are getting heavy rainfall. Right now there is a trough that runs from a cyclonic circulation over over Marathwada to Telangana coast. So we are expecting again isolated heavy rainfall. Some districts we have given like Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg, and we have given a red alert. And in the subsequent days, that is maybe from tomorrow or day after, the westerly winds will be there, strong westerly winds. So because of all these reasons, we have given a extremely heavy rainfall alert is given for Konkan, 1 or 2 districts, and the other districts, remaining 1 or 2 districts are including Mumbai, is on an orange alert today. अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत ने बोइंग तैयारों के मॉडल्स की निगरानी को बढ़ाने का दिया हुक्म। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा, तैयारों के मुआयने का अमल हो चुका है शुरू।
नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई तालीमी पॉलिसी के मुरत्तब हो रहे हैं मुस्बत असरात। मुंबई राइजिंग इवेंट से देवेंद्र फडणवीस और धर्मेंद्र प्रधान का खिताब। नीट यूजी 2025 के नतायज का ऐलान। राजस्थान की महेश कुमार को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल। महाराष्ट्र के कृषांक जोशी को मिला तीसरा रैंक। महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के हालिया बयान पर कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार का सख्त रद्दमल। राहुल गांधी से मुताल्लिक नीतीश राणे के बयान को करार दिया बचकाना। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।